जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्यों गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजनीय देव है। एक बार पार्वती जी जब स्नान करने जाने लगी तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश से कहा, बेटा मैं नहाने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठे रहो। जब तक मैं नहाकर वापस ना आऊं तुम यहीं बैठे रहना और किसी को भी अंदर ना आने देना। एक आज्ञाकारी बालक की भांति गणेश जी द्वार पर बैठ गए। अभी पार्वती जी नहा ही रही थी कि शिव जी अपने गणों के साथ आए और घर में जाने लगे। तो गणेश जी ने उन्हें रोक कर कहा, अभी आप लोग बाहर प्रतीक्षा करें, माता पार्वती अंदर स्नान कर रही है। जब वे स्नान कर बाहर आ जाए तब आप अंदर जाना। शिव गणेश की इस बात की उपेक्षा कर जब अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने बलपूर्वक प्रतिरोध किया तथा अंदर नहीं जाने दिया। इस पर शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। इतने में पार्वती जी स्नान कर बाहर निकली और गणेश जी की ऐसी स्थिति देखी तो क्रोध से उनकी संहारक शक्तियां जागृत हो उठी। उसी समय देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते करते वहां से गुजरे। उन्होंने माता पार्वती से प्रार्थना की, माँ जगदम्बे अपनी संहारक शक्तियों को समेटो, आपके पुत्र को जीवित कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने शिव से कहा, प्रभु आदि शक्ति जगदम्बा के क्रोध की शांति के लिए गणेश जी को जीवन देने के लिए कुछ कीजिए। नारद जी की बात सुनकर शिव ने एक गज शावक का सिर काटकर तत्काल गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अब धड़ पर हाथी का सिर जुड़ जाने से गणेश जी जीवित हो गए और उनका नाम गजानन पड़ गया। जब पार्वती ने पुत्र का यह रूप देखा तो नारद जी से कहा, देव ऋषि मेरे बेटे का यह रूप इसे कौन सा देवत्व प्रदान करेगा? देवों के बीच में गजमुख से इसकी क्या स्थिति होगी? कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि सब देवों से पूर्व गणेश की पूजा हो, तभी मैं अपनी संहारक शक्तियां समेटूंगी। नारद ने कहा, माँ भगवती इसकी भी व्यवस्था करता हूँ, पहले आप शांत हो जाइए। नारद के कहने पर पार्वती ने अपनी संहारक शक्तियां समेट ली। जब सब शांत हो गया तो नारद जी ने कहा, अभी गणेश जी की अग्र पूजा की घोषणा कर देने से अन्य देवता नाराज हो जाएंगे, अतः किसी प्रतियोगिता के द्वारा सब देवों के आदि देव ब्रह्मा जी के सामने इसका निर्णय किया जाएगा। पार्वती ने नारद के सुझाव को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि इतने सारे देवी देवताओं में सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किस देवता की प्रतिष्ठा की जाए, इसकी कुछ व्यवस्था कीजिए। देवताओं को भी यह प्रस्ताव पसंद आया। सबने कहा, हाँ ऐसा हो जाए तो ठीक होगा, लेकिन कोई भी देवी देवता इस बात को लेकर रुष्ट नहीं होगा कि मानव ने पहले मेरी पूजा नहीं की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा प्रस्ताव उचित है नारद जी, तुमने ऐसी समस्या रखी है तो तुम ही कोई ऐसी योजना बताओ कि जिससे निर्णय हो सके कि किस देवता की अग्र पूजा की जाए। नारद ने कहा, तात मेरे विचार से तो एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। देवी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर इस पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर सबसे पहले आपके पास आ जाए, वही अग्र पूजा का अधिकारी हो। देव ऋषि नारद के सुझाव को सबने स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने भी इसे स्वीकृति दे दी। सब देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी अपने चूहे पर सवार हुए। वे ही सबसे पीछे रहे। उनकी सवारी चूहा अन्य देवताओं की सवारियों का क्या मुकाबला करता, पर प्रतियोगिता में भाग तो लेना ही था। नारद गणेश का उपक्रम देख रहे थे तथा विचार कर रहे थे कि गणेश तो शरीर में वैसे भी लंबोदर, भारी भरकम, ऊपर से सिर भी हाथी का है। इनकी सवारी भी विचित्र चूहा जैसा छोटा सा जीव है, कैसे पृथ्वी की परिक्रमा करके सफल हो गए। उधर माता पार्वती को वचन दिया है कि उनके पुत्र गणेश की अग्र पूजा होगी। ऐसा सोचते हुए उन्हें एक उपाय सूझा। वे गणेश से बोले, गणेश जी उन बड़े बड़े देवी देवताओं और उनके भारी भरकम वाहनों के बीच आप अपने भारे शरीर से इस छोटे से चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा तो संभव है तो कर लो, पर सर्वप्रथम आने के बारे में भी कुछ सोचा है? गणेश जी ने कहा, मेरे पास जो वाहन है
मैं तो उसी का प्रयोग करूंगा, प्रथम आऊं या ना आऊं। नारद जी ने कहा, करो, अपने इसी वाहन का प्रयोग करो, पर बुद्धि के साथ। देखो, यह सारा विश्व, ब्रह्मांड, प्रकृति और पुरुष में समाया है, और यह सब कुछ राम में रमण कर रहा है। ब्रह्मांड राममय है। इसी नाम की परिक्रमा यह भूमंडल कर रहा है, अतः तुम इसी नाम की परिक्रमा कर लो। तुम्हें पृथ्वी ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलेगा। गणेश जी ने कहा, मुनिवर, आपका यह विचार तो उत्तम है, मैं राम नाम की परिक्रमा करूंगा। यह कहकर उन्होंने भूमि पर राम राम लिखा और अपने मूषक पर बैठकर उस नाम की 3 बार परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के समक्ष जा खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी किसी भी देवता का पता नहीं है और गणेश जी ने परिक्रमा भी पूरी कर ली। उन्हें आश्चर्य तो हुआ, पर बोले कुछ नहीं। बाद में जब सारे देवता परिक्रमा करके आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवों, आप लोग एक एक कर आते रहे, पर यहाँ तो गजानन सबसे पहले मेरे पास पहुंचे, इसलिए अग्र पूजा का अधिकार इन्हें ही मिलना चाहिए। अन्य देवों ने आपत्ति की, प्रजापति, यह कैसे हो सकता है? गणेश भला इस चूहे पर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर कैसे सबसे पहले आपके पास आ सकते हैं? लगता है ये परिक्रमा करने गए ही नहीं होंगे, प्रारंभ से यहीं बैठे होंगे। जब देवों ने उसे असत्य माना तो नारद जी बोले, हे देवों, यह सत्य है। आप लोग तो भौतिक और स्थूल की परिक्रमा करते रहे, पर गणेश जी ने तो उनकी परिक्रमा की जिसमें यह भूमंडल ही नहीं बल्कि त्रैलोक्य ही समाया है, जिसमें सारा विश्व ब्रह्मांड रमण कर रहा है। उस राम नाम की 3 बार परिक्रमा कर ये त्रैलोक्य की परिक्रमा कर सबसे पहले पहुंचने वाले हो गए हैं, इसीलिए इन्हें विजय घोषित किया जाता है। ये प्रथम अग्र पूजा के अधिकारी है। यह कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए देवलोक को चले गए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।